नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से इस जगह पर पहुंचे हैं। कहां पर? जहां महात्मा गांधी जी का लड़ाई चल रहा है ना। मतलब कि गांधी युग हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। और गांधी युग में लास्ट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था प्यारे दोस्तों, है ना। उसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हमने देखा था गांधी इरविन समझौता के तहत जो भी मुख्य बातें की गई थी, जो भी विचार लिए गए थे, जो भी निष्कर्ष निकाला गया था, उन सारे चीज़ों के बारे में प्यारे दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखिए कि ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 सितंबर 1931, मतलब कि 7 सितंबर 1931 में ये स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पर? वही जो फर्स्ट हुआ था संत जेम्स हॉल लंदन में, है ना। कहाँ? संत जेम्स हॉल जो लंदन में था प्यारे दोस्तों, वहीं पर ये भी आयोजन किया गया था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और उसमें भारत का जो वायसराय था प्यारे दोस्तों, वो कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन? लॉर्ड वेलिंगटन, जो 1931 से 1936 तक था, है ना। और इस जो हो रहा था प्यारे दोस्तों सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता जो पहले किए थे, है ना, पीएम ऑफ ब्रिटेन, कौन? मैक डोनाल्ड, है ना। वही फिर से इस सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे थे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था, है ना। कितने? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जैसे मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के तरफ से गए थे प्रतिनिधि बनकर, और सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट, ये 3 महिलाएं जो थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट की थी, है ना। कौन कौन? सरोजनी नायडू, मीराबेन एंड एनी बेसेंट, ये 3 महिलाएं थी, है ना। अन्य लोगों की बात करें प्यारे दोस्तों, तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिड़ला, देवदास गांधी। ये देवदास गांधी कौन थे? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पुत्र थे देवदास गांधी, है ना। उसी के साथ भीमराव अंबेडकर, है ना, दलित वर्ग के नेता। और फिर महात्मा गांधी जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से अगुवाई करते हुए गए थे। और फिर महादेव देसाई जैसे आदमी इस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इस तरह के बहुत सारे आदमी थे प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि कांग्रेस के तरफ से, है ना, महात्मा गांधी जी ने किसकी मांग की थी? मौलिक अधिकारों की मांग की थी, है ना। कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जी ने किसका मांग किया था? मौलिक अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी मांग की थी गांधी जी ने। और इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार भी कर लिया, है ना। सहमति भी जता दी कि ठीक है, आप लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो दे दिया जाएगा। कब? जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजा जाएगा, उसी में इसको शामिल कर दिया जाएगा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा, उसी में आपके मौलिक अधिकारों को भी सम्मिलित कर दिया जाएगा। ये बात अंग्रेजों ने मानी या फिर की, यही बात है कि अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। और भारत शासन अधिनियम 1935 में जब आएगा, इसमें इसे भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा, ये बात अंग्रेजों ने कहा। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर थे, उनकी भी कुछ मांगे थी, है ना, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। तो भीमराव अंबेडकर ने अपने लोगों के लिए विशेष अधिकार की मांग की, है ना।
दलितों के लिए जो है प्यारे दोस्तों अंबेडकर ने अपना जो है विशेष मांग रखा और अंग्रेजों ने जो है इसको मान भी लिया और कह दिए कि हाँ ठीक है, आपकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा, है ना। तो भीमराव अंबेडकर ने विशेष अधिकार मांगे दलितों के लिए और वह अधिकार जो है उनका मिल भी गया। विशेष अधिकार जो भी अपना मांगा था दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, उस समय जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो है प्यारे दोस्तों स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही एकदम बुरा हाल होता था दलित लोगों का, है ना। समाज में जो है हर कोई उन्हें सताने का काम करता था। एक तो अंग्रेज भारतीयों को सता ही रहे थे, उनसे तो वे परेशान थे ही, लेकिन समाज के जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, है ना, उनके द्वारा भी क्या किया जाता था, दलित वर्गों को बहुत सताया जाता था, बहुत शोषण किया जाता था। छुआछूत जैसी भावनाओं को जो है लोग बहुत दृढ़ता से पालन करवाते थे ऐसे दलित लोगों को, है ना। तो इन्हीं लोगों के लिए जो है विशेष अधिकार की मांग किसने रखी, भीमराव अंबेडकर ने रखी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और अंग्रेजों ने इसे दे भी दिया या फिर कहे तो अपनी सहमति जता दी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे अंग्रेजों के इस फैसले से जो है बहुत नाराज हुए, बहुत नाखुश हुए, है ना। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो है उनको लगा कि इस तरह से जो भारत में एक इक्वलिटी बननी चाहिए, जो समानता बननी चाहिए, उससे वो क्या होगा, बिगड़ सकता है ना, और जो है स्थिति और खराब हो सकती है। तरह तरह के जो है उनके मन में विचार आए, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, रामसे मैकडोनाल्ड जो था वो क्या किया, भीमराव अंबेडकर की मांगों को मानते हुए उसने क्या कहा, रामसे मैकडोनाल्ड ने, कि केंद्रीय विधान परिषद में अब दलितों की जो संख्या है वो क्या होगी, 71 से 148 कर दी जाएगी, है ना। जो केंद्रीय विधान परिषद होता था प्यारे दोस्तों, उसमें जो दलित लोग होते थे उनकी जो संख्या होती थी 71, उससे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 148। किसके अनुसार, रामसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन का उस समय क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था, है ना। तो इसके द्वारा कर दिया गया, और मतदान के लिए विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ये भी बात कही गई रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, है ना। क्या कहा गया कि मतदान के लिए दलितों को क्या किया जाएगा, स्पेशल तरह का मतदान करने का जो है तरीका कह सकते हैं, या फिर छूट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, है ना। और इसी अधिकार को लेकर या फिर इसी घोषणा को लेकर जो है महात्मा गांधी जी क्या हुए, बहुत नाराज हुए, और उन्होंने क्या किया, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, है ना। यरवदा जेल में इन्होंने क्या शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया, इस बात से नाराज होकर कि मैकडोनाल्ड जो है ये कैसे इस तरह से भारत के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए या फिर उनको जो है बांटने का काम कर रहा है ना। इस तरह से उनके फैसलों से, मैकडोनाल्ड के फैसलों से गांधी जी एकदम भी खुश नहीं थे, बहुत नाराज थे। इसलिए नाराज होकर उन्होंने क्या किया, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो इसे आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए, खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए क्या हुआ, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता किया गया कि ठीक है, आपको ये पसंद नहीं है तो इसके लिए क्या विचार किया जाए, क्या रास्ता निकाला जाए। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, बात विचार हुआ, और जो भी उस समय पॉसिबिलिटी थी, जो भी संभावनाएं थी, उन सभी बातों पर जो है खुलकर बात विचार किया गया और उसका हल निकाला गया। और लास्ट में क्या हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यही जो है पूना पैक्ट 1931 में जो हुआ था, यही कहलाता है कि जब आमरण अनशन पर बैठे थे महात्मा गांधी जी, उन्हीं को तोड़वाने के लिए क्या किया गया था, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा और गांधी जी के द्वारा समझौता किया गया था। वही समझौता को क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट। क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट, जो हुआ था 1931 में, है ना। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की जो है बात थी, कहानी थी, घटना थी, जो भी चीजें घटी उसके बारे में हमने देखा प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में, तृतीय गोलमेज
सम्मेलन के बारे में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं कि ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब से कब तक चला। तो ये जो है प्यारे दोस्तों 17 नवंबर 1932 से, कब से, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक जो है ये चला, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों कि कांग्रेस के द्वारा फिर से इसका क्या किया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। कांग्रेस ने फिर से इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की मांग थी, जो डिमांड थी, है ना, क्या, भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाए और भारत में जो गवर्नर जनरल का जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनके मांगों पर जो किसी भी तरह का विचार नहीं किया, किसी भी तरह से अपनी रणनीति नहीं बनाई। इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। और इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन में जो है प्यारे दोस्तों टोटल कुल कितने, 46 सदस्यों ने जो है भाग लिया था, 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी थर्ड गोलमेज सम्मेलन में इसका जो है प्रारूप तैयार किया गया था, है ना, कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया, कब, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, है ना। और इसी प्रारूप से जो है भारत शासन अधिनियम जो बनाया गया 1935 का, उसी अधिनियम को जो है कांग्रेस जो है इससे क्या थी, संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस इस अधिनियम से असंतुष्ट थी, है ना। और इसी असंतुष्टि के कारण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी गाड़ी है, यह एक ऐसी गाड़ी है, मीन्स दैट कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक अधिक है लेकिन मोटर जो है ना के बराबर लगे हैं, या फिर लेकिन मोटर जो है नहीं है ना। ये बात कहा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और साथ ही साथ 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था प्यारे दोस्तों, इस पर सी राजगोपालाचारी जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा प्यारे दोस्तों कि यह तो द्वैध शासन से भी बुरा है। क्या है, यह तो द्वैध शासन से भी बुरा है, बिल्कुल सड़ा एवं गला है ना। तो ये बातें हुई प्यारे दोस्तों कब, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, है ना। सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में ये निम्न बातें जो है प्यारे दोस्तों आपके सामने जो नजर आ रही हैं, इन पर चर्चा किया गया, विचार किया गया, या फिर जो भी घटनाएं हुई इन दोनों सम्मेलन में ये हमने देखा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिव जरूर कर ले, ताकि वीडियो की सीधा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।